सब लाई लिखूं भैया लाई लिखूं सब लाई लिखूं अब हमने तो ले लई शरण तुम्हारी। अरे सिद्ध श्री शिव लाई लिखू रे शिव लाए लिखू हमने तो ले लई शरण तुम्हारी। मैंने प्यार जो सुनी खबरी तुम बगिया बिच आइयो। हे राजा लिख रहो हमने बाग को प्यार चोरे भैया प्याओ आहा प्यार जो पात्र पड़ता खंचा लेरी लेकायो। भूल चूक मेरी माफ करो भैया माफ करो मेरी माफ करो मैंने द्वारे पे 3000 नुकारी। हे राजा लिख रहो भूल चूक मेरी माफ करो रे भैया माफ करो मैंने द्वार पे 3000 नगारी। इतनी बाती लिख करके भैया लिख करके और अपनी तीनी मोहर लगाई। अरे तली पाती लिख करके रे भैया लिख करके और अपनी तीनी मोहर लगाई। इस प्रकार से राजा जेवर सिंह ने खत लिखवाया और राजा न्योता भिजवाने लगे। राजा ने पहला न्योता कहाँ के लिए भिजवाया भैया कुर्सी डरवा दे ध्यान देंगे सुनो। राजा जेवर सिंह न्योता बांटने लगे। पहला न्योता राजा ने कहाँ के लिए भिजवाया ध्यान देंगे। पहलो न्योता जो तक खोज से आए सड़वाई सावरी। अरे पहलो न्योता भेजो रोहतक में इनके गए सड़वाई आएरी। वैसे एक बात बताएं हम तो जो समझते कि आज कल के जे नए मौका है जही से रही है कछु राजू हमें सनको वो लगे तो क्या भैया एक बात बताओ हम तुम घर पे कोई प्रोग्राम करो कथा भागवत या युद्ध कुछ भी कार्यक्रम करो तो सबसे पहले किन्हें बुला जय तो सोचत मान बने जाए कोई आ जाए बुआ फूफा आ जाए मौसा मौसी आ जाए पके बाद देखे। लेकिन राजा ने सबसे पहले चिट्ठी किन को लिखी सड़वाई का जाए काहे सो
सड़वाई जरूरी है तो। जरूरी नहीं है तो हाँ तुम्हें नहीं मालूम, हाँ राजा की मजबूरी आती। अगर जैसे न भैया ने जो करो या कार्यक्रम ज्योति, तो सबसे पहले इन्हें अपने सड़वाई को न्योता दो है। और दो काय को न की गलती नहीं, घर में बैठी है जे देवी, ये जो कहती है अपन अपनों को दे दे, दैया मेरे जीजा जीजी रह गए, उन्हें न्योता दो नहीं, उन्हें की गलती है तीन की जीजा जीजी रह जाती। जीजा जी जरूर आ जाए और कोई आए जाए ना आए। और का सही कह रहे हो। तो इधर पहलो न्योता को रोतक को, जो से आए सड़वाई सावरी। पहलो न्योता भेजो रोहतक में, इनके गए सड़वाई आयरी। और दूसरो न्योता राजा ने कहा भेजो, दूजो न्योता सियालकोट को, जहाँ से गए बहनोई आई री। अरे तू जो न्योता सियालकोट में, इनके गए बहनोई आयरी। दूसरा न्योता राजा ने सियालकोट के लिए भेज दिया, जहाँ पर इनकी नन्ही छबील रहती थी। एक दे दे जो पीछे में मुलक रहे, जहाँ पर मैया बाछिल की नन्ही छबील रहती थी। राजा जेवर सिंह की बहन, इनके जो बहनोई थे चिंतामढ़, उन्हीं के लिए भेज दिया है। तीसरा न्योता कहाँ भेजा, तीजो न्योता सिरसा पाटन, ससुराल में दो भिजवाई री। अरे तीजो न्योता सिरसा पाटन, ससुराल में दो भिजवारी। धीरे धीरे राजा जेवर वैया न्योता रहे बजवाई री। अरे धीरे धीरे राजा जेवर, अरे न्योता रहे बटवारी। भैया न्योता रहो बजवाई, देश विदेश न्योता बांटे, राजा रहे ही खुशी। इधर राजा जेवर सिंह ने हर जगह न्योता भेज दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फागुन बदी नवमी का दिन आ गया भाइयों। उसी समय राजा जेवर सिंह मैया बाछिल स्नान करके बगीचा के पास में आ गई। अभी बगीचा में राजा और रानी अंदर नहीं गई, क्योंकि ऐसे नहीं, जब तक विद्वानों लोगों की अनुमति नहीं होगी, विद्वान लोगों की, तब तक राजा कैसे जाएंगे। बगीचा के किनारे पर आ गए, बगीचा के मेड़े पर। धीरे धीरे सभी इनके हित और रिश्तेदार आने लगे। अब तो बगीचा के पास में हजारों की भीड़ है। तो राजा जेवर सिंह ने सबसे पहले क्या किया, बगीचा में हवन किया। हवन करने के बाद में बगीचा की शादी की। शादी करने के बाद में राजा ने सबको भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद में राजा दान कर रहे हैं। आज राजा जेवर सिंह एक लला की खातिर नौलखा बाग में दान कर रहा है, और वो भी कैसे, सभी लोग ताली बजाएंगे भैया और बोलेंगे साथ में।
राजा करे बगिया में दान, भैया एक बेटा के काज। राजा करे बगिया में दान, भैया एक बेटा के काज। राजा राजा करे बगिया में दान, भैया एक लौआ के काज। राजा करे बगिया में दान, भैया एक बेटा के काज। राजा और राजा ने क्या दान किया? एक एक गैया राजा, एक एक बछड़ा। अरे एक एक गैया राजा, एक एक बछड़ा। एक एक गैया राजा, एक एक बछड़ा। अरे एक एक गैया राजा, एक एक बछड़ा। राजा ब्राह्मण को दे रो दान, भैया एक लौआ के काज। राजा ब्राह्मण तेरो दान, भैया एक बेटा के काज। राजा करे बगिया में दान, भैया एक लौआ के काज। राजा करे बगिया में दान, भैया एक बेटा के काज। राजा जेवर सिंह एक एक गैया, एक एक बछड़ा किने दे रहो धरविंद भैया। एक एक गैया, एक एक बछड़ा राजा किने दे रहो? अरे दो ही हो ये कहूँ ब्राह्मण न लगी रही। अब आप लोग सोचे तो हैं राजा ने अगर गैया बछड़ा को दान कर दो तो जो का अच्छो काम कर लो। दुनिया की गैया ढीली फिरती पकड़े करके कौन पकड़ाए दो हुए ऐसा नहीं। एक एक गैया की कीमत पहले के जमाने में 1-1 लाख रुपया थी, आज के जमाने में कोई सीमा नहीं। कैसे गैया को दान करो राजा ने? सुनना, सोने में सींग मढ़ाए कौन के, सोने में सींग मढ़ाए कौन के। सोने में सींग मढ़ाए कौन के। अरे सोने में सींग मढ़ाए कौन के। अरे खुदा चांदी में तय मढ़वा भैया कलुआ के काजे। अरे खुरा चांदी में तय मढ़वाए, भैया एक बेटा के काजे। और राजा ने क्या किया दान? एक एक कमल राजा, एक एक सोटा। एक एक कमर राजा, एक एक सोटा। एक एक कमल राजा, एक एक सोटा। एक एक कमर राजा, एक एक सोटा। राजा बाबन को कर रो दान, भैया एक बेटा के काजे। राजा बाबलो तेरो दान, भैया एक बेटा के काजे। राजा राजा करे बगिया में दान, भैया एक बेटा के काजे। और राजा जेवर सिंह ने बगीचा में दान किया और दान करने के बाद में राजा चले और रानी बाछिल के पास में आ जाते हैं और राजा बोले हैं चले महाराज
राजा कर बगिया में दान, मैया बाछल के पास में आइयो और रानी से कहे सुनाई, प्राणन प्यारी नारी हमारी। आज राजा कहने लगे रानी से, रानी बाछिल रनिया दिल में लगी रही लगनी, प्यारी दिल में लगी रही लगनी, बाग की सेल करे जाई। ये रनिया दिल में लगी रही लगन, बाग की सेल करे जाई। इधर आज राजा जेब सिंह ने दान भी कर दिया है। दान करने से जैसे निम्रत होते हैं तो मैया बाछिल के पास भी आ गए राजा। जवाब दिया रानी बाछिल, अब हम दान करने से फुर्सत हो गए हैं। अब मेरे दिल में ऐसी आशा लगी है, दिल की इच्छा हो रही है कि इस बगीचा में अंदर जाकर के मैं सैल करें, बगीचा को घूमे। ये तुम्हारी स्वामी मुझे आज्ञा मिल जाए। अरे महाराज, हाँ तुम अभी बाकी सेल नहीं करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा समय अभी ठीक नहीं है। अच्छा, याद करो उस दिन की, जिस दिन तुम्हारी कचहरी में माली मेवा लेकर के गया था। तुम्हारी नजर पड़ते ही मेवा सब सूख गई। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं महाराज, बाकी सेल नहीं करो। अगर बाकी सेल करोगे हाँ। तो ये बाग भी सूख सकता है। रानी आज मुझे ना रोको, 12 साल हो गए बगीचा की मैंने सेल नहीं की। मैं इतनी निर्दयी है रानी, ये उस बगीचा में घूमने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अरे हाँ अगर तुम्हें घूमना है हाँ तो एक काम करो, हाँ अपने आंखों से काली पट्टी को बांध लो, हाँ। उसके बाद बाकी सेल कर लेना। अच्छा, उसी समय राजा ने समय के बंधन में फंस के भाइयों आंखें बांध ली। इसे कहते समय भोगों का भोगने वाला राजा। आंखें बांध ली। राजा की चितवन इतनी खराब थी क्योंकि राजा निर्वंशी था। कैसे राजा ने आंखें बांधी? अरे आँखिन पटी बांध की, आँखिन पटी बांध के राजा करो बाग की सैलरी। अरे आँखें न पट्टी बांध के राजा करे बाग की सैलरी। राजा बगीचा की सैल कर रहे, ध्यान देंगे भैया। उसी समय राजा के सर पे शुक्र और शनिचर सवार हो गए, क्योंकि राजा का नक्षत्र उस समय ठीक नहीं था। राजा की बुद्धि बदल गई, शुक्र और शनिचर ने बदल दी। विचार किया ऐसे सैल करने से कोई फायदा नहीं, देख भी नहीं पाएंगे कि कौन सी जगह कौन सा पौधा है। तो राजा ने आंखें खोली और मैया बाछिल से राजा कहने लगे, ठकुरानी रोए रोए राज
रोए रोए राजा कहे धीर न धरे सुना मेरी रानी, दिल में चिंता त्यागी चलो ठकुरानी। जवाब दिया अब आगे चलो बगीचा की सैल करेंगे ठकुरानी। तो मैया कहने लगी स्वामी क्या पागल हो गए, हिलकी सी बंध गई रोई की कही सुना पति ज्ञानी। मैया कहने लगी पिया हिलकी सी बन गई रोई की कही मात समझाती, जो करो बाग की सैल सूखे फुलवारी। पिया ये फुलवारी सूख जाएगी, सजना जय के सम्मति के खेल। अरे खोजो समय आई गो राजा निकट देखो नजरी। इसलिए देरी ना करो रानी, वे बगीचा की सैल करेंगे। मैया बाछिल मजबूर हो गई और राजा ने 4-5 भैया बंधु साथ में लिए और राजा बगीचा की सैल करने के लिए चले। कैसे कर रहे, कब बाजे इधर राजा